पीछे आप बिजली का खंभा देख सकते हैं जिसके ऊपर से हाई टेंशन वायर गुजरती है, जिसमें बहुत तेज़ बिजली दौड़ती है। वहाँ पर आत्माराम निषाद आकर, फिर में जिस गाड़ी को आप देख रहे हैं उस गाड़ी में ही आत्माराम निषाद का शव रखा हुआ है, जिसके बारे में हमने आपको पूरी कहानी, पूरी डिटेल बताई। किसी प्रकार की कोई समस्या या कल रात, परसों, एक दिन पहले रात को कुछ बात की होंगे कि कुछ परेशानी है या चेहरे में कुछ दिख रहा होगा? राम राम जय राम जब भी मिलते थे सवेरे तो करता था ऐसा। तो आप लोग को क्या लगता है कि क्या वजह होगी इतना बड़ा कदम उठाने की? क्या आप लोग को? हम ही लोग खुद ही असमंजस में है कि उतना वो ये ऐसा फ्रेंकली आदमी ऐसा कैसा कर लिया, समझिए। एक हंसता खेलता परिवार जिसमें 6 सदस्य रहते थे, माँ, बाप, 2 बेटे, 1 बेटी और 1 बहू। जनवरी में बड़े बेटे की शादी करवाता है आत्माराम निषाद। बड़े बेटे की शादी के बाद आज जिस तारीख को हम यहाँ खड़े हैं, अप्रैल 22, इस डेट पे ये पीछे आप बिजली का खंभा देख सकते हैं जिसके ऊपर से हाई टेंशन वायर गुजरती है, जिसमें बहुत तेज़ बिजली दौड़ती है। वहाँ पर आत्माराम निषाद आकर अपने ही गमछे को गले में लपेट कर, बांध कर लटक जाते हैं। अब इस बात की पुष्टि नहीं हुई है ये आत्महत्या है या हत्या, मगर जिस हिसाब से हमने परिवार वालों से बात करने का प्रयास किया, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये आत्महत्या हो सकती है। अब आत्माराम निषाद ने आत्महत्या क्यों की, ये एक बड़ा सवाल खड़े होता है। आसपास के लोगों से भी हमने बात की, आप आगे वीडियो में देखेंगे कि आत्माराम निषाद के छोटे बेटे क्या कह रहे हैं, आसपास के लोगों का क्या कहना है। क्योंकि जितनी जानकारी मिल पाई है उसके हिसाब से आत्माराम निषाद एक हंसता खेलता व्यक्ति था जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, अपने काम से मतलब रखता था, किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, ना कोई 3-5, ना ही कोई दुश्मनी। आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसे किस बात की टेंशन थी जो वो किसी से साझा नहीं कर पाया, किसी से अपनी परेशानी नहीं बता पाया या उस परेशानी का हल नहीं ढूंढ पाया, और आकर सीधा इस खंबे में, इस पोल में आकर लटक गया। जब हम इस पोल के पास पहुंच रहे थे, घटनास्थल पे पहुंच रहे थे, तो ये रास्ता जो है वो बहुत कठिनाई भरा रास्ता है, क्योंकि ये एसीसी की बाउंड्री है। इसके बगल में ही आत्माराम का घर है, इस नंदिनी रोड में ही। नंदिनी रोड में जैसे आप आगे आएंगे तो एक छोटा सा चर्च पड़ता है। चर्च के बगल से एक कच्चा रास्ता गया हुआ है, उसे रास्ता कहना भी ठीक नहीं है, एक मार्गनुमा बन गया है। वहाँ से हम गुजरते हुए आए और इतने खतरनाक रास्ते से गुजरते हुए आत्माराम भी आया होगा, क्योंकि परसों आत्माराम सुबह 5 बजे अपने घर से घर वालों को बाहर से बंद कर चला जाता है और उसके बाद लौटता नहीं है। आती है तो सिर्फ आत्माराम की खबर ये आती है कि आत्माराम ने आत्महत्या कर ली। जामुल पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पे पहुंचती है, परिवार वालों का पता लगाया जाता है कि आखिर ये किसका शव है। जैसे ही पता लगता है, परिवार वालों को मौके पे बुलाकर सारी चीज़ें दिखाई जाती है कि यहाँ आत्माराम का शव लटका हुआ है। आगे परिवार वालों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और साथ में जो मोहल्ले वाले लोग हैं, क्योंकि शव को पोस्टमार्टम के लिए सुपेला मर्चुरी भेजा गया है, तो आगे परिवार वाले क्या कुछ कहते हैं इस मामले में जानने के लिए बन रही है। तस्वीर में जिस गाड़ी को आप देख रहे हैं उस गाड़ी में ही आत्माराम निषाद का शव रखा हुआ है, जिसके बारे में हमने आपको पूरी कहानी, पूरी डिटेल बताई। उनका परिवार हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। सुपेला मर्चुरी में पूरा परिवार और आसपास के लोग आए हुए हैं और जानकारी ये मिल पा रही है कि डिकम्पोज होने की वजह से इस शव का पोस्टमार्टम यहाँ पर नहीं हो पाएगा, तो इसे राजनांदगांव भेजने की बात कही जा रही है। परिवार से बातचीत करते हैं कि आखिर आत्माराम कितने बजे घर से निकले और क्या कहकर निकले और आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की क्या वजह सामने आई है। उनके बेटे हमारे साथ है, छोटे बेटे। आपका नाम? चंदन कुमार निषाद। कितने बजे पापा घर से निकले थे और कब निकले थे? कल सुबह 5 बजे निकले थे। क्या कुछ बोल के निकले थे? बात हुई, कुछ हुई थी? नहीं, कुछ नहीं, दरवाज़ा बाहर से लगा दिए थे और निकले थे। ऐसे टहलने वहलने जाते हैं रोज़ कि कल ही अचानक जल्दी गए थे? नहीं, टहलने निकलते थे, अब कल दरवाज़ा बंद करके गए, पता नहीं क्यों। तो आप लोग को क्या लगा, क्या सोचा आप लोग कि क्यों निकले होंगे? टहलने निकले होंगे, सोचे हम लोग तो जाने दिए। फिर कब उनको खोजना शुरू किया या कब ऐसा लगा कि अब? दोपहर को खोजना शुरू किया, जब नहीं आ रहे थे 12-1 बजे से। इनके पास फ़ोन है? नहीं था, कुछ नहीं था, खाली फ़ोन रखते ही नहीं है कि लेके नहीं गए थे कल? फ़ोन रखते ही नहीं थे। रखते ही नहीं। क्या काम करते थे? ये हिमालय का काम, लोडिंग अनलोडिंग। और आप लोग घर में कौन कौन सदस्य हो, कितने सदस्य हैं? 2 भाई, 1 बहन और माँ और भाभी। अभी अभी अपने आपके बड़े भाई की शादी हुई है? हाँ, अभी जनवरी में। तो किसी प्रकार की कोई समस्या या कल रात, परसों, एक दिन पहले रात को कुछ बात की होंगे कि कुछ परेशानी है या चेहरे में कुछ दिख रहा होगा? कुछ नहीं था चेहरे में, बस सोए थे, दवाई ववाई खा के। हंसी खुशी रहते थे सबसे हमेशा? हंसी खुशी रहते, घर वालों को कुछ पता ही नहीं चल पाया? नहीं पता चल पाया। और हमारे
आसपास पड़ोस के लोग भी मौजूद हैं। आप वहीं पास में ही रहते हैं? हाँ, पास में। कब से जानते हैं आप इनको? इसको तो अभी बहुत दिन से, जब से भिलाई में है, जब से आया भिलाई में तब से जानते हैं। कई साल हो चुके होंगे। कई साल हो गए हैं। व्यवहार की बात करें तो किस प्रकार का व्यवहार? व्यवहार ठीक ठाक है, हिमालय का काम करता है वो। और ऐसा भी इनका काम ऐसा हो जाता है, गाड़ी जैसे आ जाता है तो क्या है, ड्राइवर लोग फ़ोन कर देते हैं, खलासी हैं लोग, राड वाड खाली करते हैं तो फ़ोन कर देते भी जाना पड़ जाता है। हाँ, अचानक जाना पड़ जाता है। वैसे इन लोग के भी समझ में आया कि, और बाकी मोहल्ले वाले को भी लगा कि ये सवेरे काम में चले जाते हैं तो उसे काम में चला गया होगा। अच्छा, 12-1 बजे लंच के समय आ जाते हैं तो उस समय नहीं आया तो ढूंढना चालू किया, ऐसा है। अच्छा, तो इनका जैसे आप बहुत पहले से जानते हैं, तो किसी प्रकार की पैसों की दिक्कत या किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ? अभी तो फरवरी में शादी किया जी बड़े लड़के का। बहुत अच्छे का। हाँ, अच्छे खासे शादी ऐसा तो नहीं शादी को लेके कुछ कर्जा का टेंशन या चिंता? ऐसा नहीं था ऐसा नहीं था? था। और किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद? लड़ाई झगड़ा विवाद कुछ नहीं था अभी, कुछ नहीं। मतलब अपने काम से काम रखते थे? अपने काम से काम। हाँ, बोले नाते में ऐसे परिवार से आसपास के नाते में ना भांचे कहते थे, वो मेरे को मामा बोलते थे, ऐसा है। आपको भांचा लगते थे? राम राम जय राम जब भी मिलते थे सवेरे तो करता था, ऐसा था। तो आप लोग को क्या लगता है कि क्या वजह होगी इतना बड़ा कदम उठाने की? क्या आप लोग को हम ही लोग खुद ही असमंजस में है कि उतना वो ये ऐसा फ्रेंकली आदमी ऐसा कैसा कर लिया, समझ में नहीं। किसी से कुछ बात नहीं की, कुछ बताया नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। राम राम जय राम होता ही था बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो ये परेशानी भी नहीं बताया मेरे को, ऐसा तकलीफ है, ऐसा तकलीफ है, भांचा यह है वो है, ऐसा भी कुछ नहीं बोला। जिस दिन वो घर से निकले तो उसके बाद कुछ, उससे एक दिन पहले कुछ बात हुई होगी? जैसे आपको जयराम किए होंगे तो कुछ बात या कुछ परेशानी? राम राम जय राम बस। मैं मंदिर जाता हूँ, मंदिर सादे समय मिल जाता है तो राम राम जय राम हो जाता है बस। हाँ, तो गुत्थी अभी भी उलझी हुई है कि आखिर इतना बड़ा हादसे को अंजाम देने की क्या ज़रूरत आन पड़ी, और वो भी ऐसे जगह पे एक बिजली के खंभे में जो हाई टेंशन वायर जाती है वहाँ पर। इसके चलते जैसे कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उनके जो बॉडी है उस पर बहुत जोर का झटका भी लगा हुआ है, जिस प्रकार से, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस के हिसाब से हम आपको शव की तस्वीर नहीं दिखा सकते, मगर जो चीज़ें हमने जो दृश्य देखा है उससे अंदाज़ा यही लगा सकते हैं कि बॉडी को फांसी के फंदे में लटकने के साथ साथ बॉडी को करंट भी लगा है ज़ोरदार का। अब क्या कुछ हुआ है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएगा, और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है और मौत की वजह पता चलती है और कारण पता चलता है कि आखिर इतना बड़ा आत्मघाती कदम इन्होंने क्यों उठाया, हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।